जय हिंद। पिछले वीडियो हमने बहुपद का जो है सामान्य रूप देखा था और इस वीडियो में देखेंगे बहुपद का घात, यानी घात क्या होता है बहुपद के, और इससे रिलेटेड आप क्या क्या जान सकते हैं बहुपद के बारे में, उन्हें आज हम पढ़ते हैं। चलिए क्या करके हम शुरू करते हैं। देखिए, बहुपद का घात का मतलब होता है उसका पावर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पावर। आप इसी पावर को ध्यान में रखिएगा, तभी आपका भी पावर बढ़ पाएगा। किसी भी बहुपद का घात, अब देखिए हम एक समीकरण लेते हैं, इसे अच्छे से समझिएगा। दो समीकरण लिए, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो पहले होता है ना उसी को आप घात केवल लिख देते हैं। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, समीकरण में जिसका घात सबसे ज़्यादा हो, यानी कितना है 2 और इसका कितना है 3। जैसे मान लीजिए नेताजी आ गए, तो भीड़ में तो नेताजी होते हैं, अकेले तो आते नहीं हैं, काहे कि वीआईपी है ना वो लोग। तो देखिए जब भीड़ में नेताजी आएंगे, तो जब जितना बड़ा नेता आएंगे तो नाम बड़े आदमी के दिलाएगा ना, कि उस पीछे वाला जो गायब हो जाएगा। मीडिया में देखिएगा तो केवल बड़ा वाला, तो समझिए कि आप मीडिया हैं तो आपको खोजना है कि बड़ा वाला नेता किधर है। तो इसमें कहाँ है x के पावर 2 यहाँ पे, तो हम इसका घात कितना लिख सकते हैं 2। और इसमें देखिए, इसमें शुरू वाला पे ध्यान ना दीजिए, नेताजी बीच में इस बार हैं, तो x का घात कितना है 3, तो हम कितना लिखेंगे घात बराबर 3। अब जो मेन बात है उसे आप जानिए कि घात तो आप ऐसे खुला खुला देख लिए, जब नेताजी हटा के जब जनता के काट लेते हैं तो थोड़े पता चलता है, उन्हें खोजना पड़ता है, तो उन्हें समझिए। अब देखिए आपको हम समीकरण दिए हैं, इस टाइप के। तो आपको हम बहुपद में पीछे समझाए थे, जब भी रूट में आ जाए घात वाला यानी x वाला कोई, तो बहुपद होता ही नहीं है। जैसा नेताजी कोई काम कर दिए गलत, तो नेता किस काम के, उसी तरह से आप बहुपद को देखिए। जब बहुपद में कोई आ जाएंगे, ठीक है, अगर कोई चाहे तो a आ जाए रूट में, चाहे तो x आ जाए रूट में, अगर रूट में आए तो क्या हो जाएगा, ये बहुपद ही नहीं है, तो इसका हम घात कितना लिखें, इसका घात होबे ना करेगा। तो बहुत सारा बच्चा देखता है ऐसा क्वेश्चन तो गड़बड़ा जाता है, कहे कि ना इसका भी घात ना होगा। देखिए घात इसका होगा, कहे कि ये नेताजी का जो है ना, ये सब चेला उला है तो धरा जाता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब नेताजी धरा गए यहाँ पर, तो यहाँ पर नहीं हुआ है घात, इसका घात नहीं हो पाया। लेकिन ये जो है अलग है, और जब अलग है तो बहुपद होता है, और जब बहुपद होता है तो इसका घात कितना है, देखिए एक्स का घात यहाँ पर सबसे ज़्यादा 2 है। ये फर्क आप समझ लीजिए। और अगला देखिए, जब भी बटा में हो तो ये बहुपद नहीं होते हैं, और जब बहुपद नहीं होते इसका हम घात भी नहीं लिख सकते हैं ऐसे ही। इन्हें इस सब बातों का आप ध्यान रखिए, बेसिक बातें हैं, बहुत सारे बच्चे एग्जाम में गलती कर देते हैं। अब आइए इनके घात के अनुसार बंटवारा थोड़ा कर देते हैं। और घात के अनुसार जो है लगभग हम लेंगे त्रिघात तक, यानी 1 2 3 घात तक, और आसान भाषा में जिसे आप समझें। देखिए पहला का बोलेंगे रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद ही क्या कहलाता है, एक घातीय बहुपद। क्या कहलाता है, एक घातीय बहुपद। ये बेचारा सीधे सीधे कह रहा है कि हमरा में घात जो है एक होगा, घात जो है एक ही होगा। तो आप खोजिएगा, देखिए जैसे एग्जांपल लीजिए, आप कितना है 2x + 5, तो आप x पे ना देखिएगा कि 2 और 5 पे देखिएगा, तो x पे कितना घात है, मात्र और मात्र 1, तो इसे क्या बोलेंगे रैखिक बहुपद। और अगर ऐसे रहेगा तब बबुआ ये कौन सा बहुपद है बताइए ज़रा। देखिए x बाहर है, तो हमें ध्यान देना है x पे, ना कि इस सब पर। इस सब पे गायब करिए, देखिए घात हमारा कितना हो जाएगा
इसका भी 1 हो जाएगा। और जब घात है 1 तो क्या लिखिएगा आप, रैखिक बहुपद। अब आपको देते हैं कंफ्यूज थोड़ा करने वाला, यानी गोल गोल घुमा के, और +5। तो बहुत सारा बचेगा कि तो रैखिक बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद है, इसमें 2 घात है। तो आप ये बताइए, ये रूट में है तो ये निकलता है इसका रूट का मान, तो √4 के कितना हो जाएगा, 2, x² के x है। देखिए तब नेताजी बाहर आ गए जेल से ना, तो क्या होंगे ये, इसका पावर 1 है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, रैखिक बहुपद। ये क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। तो अब समझ गए होंगे कि रैखिक बहुपद क्या होता है। और अब हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में जो है घात 2 होंगे और त्रिघात में घात 3 होंगे, लेकिन थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है बच्चों को, इसलिए मैं यहाँ पे लिख के थोड़ा बता दे रहा हूँ। देखिए अगला क्या है हमारा, त्रिघात बहुपद। ओह, द्विघात नहीं बताएं, त्रिघात डायरेक्ट होता है। द्विघात बहुपद आपको सीधे सीधे कहता है द्विघात, यानी संस्कृत में पढ़ेंगे द्वि यानी 2, तो क्या लिखिएगा, इसका घात कितना है, 2, घात कितना, 2। और जब घात 2 हो तब डायरेक्ट लिखिए द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद है। तो इसका रूप क्या होता है, और अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा ax² + bx + c। देखिए इस समीकरण सबसे ज़्यादा घात x का 2 है। अभी आपको हम रैखिक पढ़ाएं, उसका रूप होता है ax + b = 0। अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख लीजिए, आपको काम आएगा। पूछ सकता है कि x + b किसका रूप है, तो आप लिख दीजिएगा रैखिक बहुपद का। और अगर a दे दिया आपको बराबर 0 करके, तब आप लिखिएगा ये द्विघात बहुपद का है। अब इसे देखिए एग्जाम्पल के तौर से, 3x² + 9x + 3। आप बताइए कि इसमें x का सबसे ज़्यादा घात कितना है, तो हमें इसे नहीं देखना है क्योंकि सबसे ज़्यादा इस पे है। x का सबसे ज़्यादा घात कितना है, 2। और जब घात जो है 2 है, तो ये कौन सा बहुपद है, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग द्विघात बहुपद। यानी इसका भी कहानी जो है समाप्त हो गया, आप समझ चुके होंगे। लेकिन जब रूट में हो कोई भी, तो आप ना लिखिएगा कि ये जो है ए बहुपद है, एक रैखिक बहुपद या द्विघात बहुपद है, त्रिघात। और त्रिघात थोड़ा समझा देते हैं आपको। त्रिघात देखिए, इसका जो रूप होगा ax³ + bx x² + cx + d = 0। देखिए त्रिघात बहुपद का रूप क्या होता है, इतना। और जब अगर ऐसे हो तो आप लिखिएगा कि त्रिघात बहुपद है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, कहीं केवल ऐसे दे दिया जाएगा आपको x³ + 3, तो हमें ये आगे पीछे ध्यान न देना है, हमें ध्यान देना है इस पे कि x का घात सबसे ज़्यादा कितना है, तो 3 है, तो क्या लिख देंगे, त्रिघात बहुपद। और अगर कोई भी नेताजी जेल में हो, जैसे एग्जाम्पल, देखिए पहले देखिएगा एक जेल में है यानी रूट में है, और जब जेल में है तो पूरा पार्टी इनका बर्बाद, यानी बहुपद ही नहीं है तो इसका घात आप क्या लिखिएगा। और जब घात नहीं है तो कौन बहुपद है कौन बहुपद है क्या पता करिएगा, छोड़िए इसे, मारिए, हटाइए। यानी ये है, ये ना है। यानी ये जो है साफ तौर पर क्लियर हो गया कि बहुपद क्या होते हैं और बहुपद के घात क्या होते हैं। और जो अगला वीडियो होगा वो होगा बहुपद के मान, वो कैसे आप निकाल सकते हैं। तो मिलिए हमसे अगले वीडियो में दोस्तों। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद,